पहले करनाल में जो घटना हुई, एसडीएम ने सिर फोड़ने की बात कही, कैसे देखते हैं कांग्रेस इस मामले को? इस सरकार ने एक बार नहीं, बार बार किसानों का लहू बहाया। आप शुरुआत कर दीजिए कुरुक्षेत्र से, हिसार, सिरसा, जगह जगह पर ये कार्य होता रहा। अभी हाल ही में करनाल में हुआ, लेकिन यहाँ पर जो सबसे शर्मनाक बात हुई वो ये हुई है जो सारी दुनिया ने देखा कि एक आला अफसर ने किस प्रकार से, किस भावना को दर्शाते हुए अपनी फोर्स को ऑर्डर दिया था, जो कहकर ये कहें, जो सरेआम कहें, ऑर्डर दें कि किसानों के सिर फोड़ने चाहिए। आप सोच सकते हैं कि ऐसा प्रशासन और ऐसी सरकार, क्योंकि बिना सरकारी या मैं कहूँगी जो राजनीतिक नेतृत्व है, बिना उनके निर्देश के ये कार्य नहीं होते। तो ये सरकार भी ऐसी है, इनकी भावना ऐसी है और इनकी कार्यशैली ऐसी है। अफसर के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्यों ये बार बार होता है, इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है, खट्टर सरकार जिम्मेवार है, जो लोगों में एक और द्वेष फैला रहे हैं और दूसरी ओर बार बार इस तरह की घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं। आप हर रोज़ जहां देखो, एक और आप किसानों को ललकारते हैं और फिर दूसरी ओर बाद में उनसे समझौता करने का ढोंग करते हैं कि केस वापस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपचार, जो भी बात। मूल बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले को निपटाना हो। मूल बात ये है कि तीनों काले कृषि कानून ये सरकार वापस ले। हरियाणा सरकार उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाए, केंद्र सरकार को कहे, केंद्र सरकार इन्हीं की है, मोदी जी को समझाएं, अपने प्रधानमंत्री को समझाएं कि इस तरह से जिद से कोई भी लोकतंत्र नहीं चल सकता है। संजय जी, जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार हो रहा है, उन पर पत्थरबाजी होती है, उसको कैसे देखते, कितना जायज है? देखिए, हिंसा किसी भी प्रकार की जायज़ नहीं हो सकती, चाहे कोई भी करे। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। बात यह है कि आप बार बार किसान को, मजदूर को, हमारे अन्नदाता को उकसा रहे हैं। 9 महीने से जो किसान बैठा है सड़क पर, आप उसकी बात तक नहीं सुन रहे, ढोंग भी नहीं कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं उससे बातचीत करने का। तो ये स्थिति पैदा किसने की? किसान ने नहीं की, ये स्थिति पैदा इस सरकार ने की। इसका हल भी सरकार को निकालना होगा, जिद पर ना अड़े, तीनों कानून वापस लें। और अभी हाल ही में आपने देखा कि इस पर एक और कहर ढाया इन्होंने किसान पर। अब आज के दिन भूमि अधिग्रहण जो होगा, उसमें कोई भी कभी भी फैसला ले लेगा और किसान की ज़मीन उसको औना पौना भाव दिखाकर, मुआवजा दिखाकर उसकी ज़मीन आप ले लेंगे। जिस ज़मीन माटी है, माता है, उसकी कीमत आप कैसे लगा रहे हैं? सिर्फ आगे बड़े घरानों को बेचने के लिए, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने के लिए। अब सारे अधिकार, एक लोकतंत्र में सारे अधिकार छीन रहे, अधिकारों का हनन कर रहे। कांग्रेस पार्टी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएगी, इस बात को वहाँ भी उठाएगी और जिस भी फोरम पर उठाने की ज़रूरत होगी हम उठा रहे हैं। ज़मीन पर संघर्ष करके, चाहे सदन है उसमें संघर्ष करके, कांग्रेस पार्टी हमारे किसान मजदूर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी।
एक मैडम जी, अगर बात करें इनेलो की, तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला थर्ड टर्म के लिए अपने पुराने जो मित्र हैं उनसे मिल रहे हैं, अलग अलग राज्यों के सीएम या पूर्व सीएम से वो कह रहे हैं तीसरा मोर्चा की तलाश कर रहे हैं। देखिए, ये तो पहले भी होता रहा, कोशिशें होती रही, लेकिन आज के दिन देश को और प्रदेश को ज़रूरत है मजबूत विकल्प की, और वो विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस की बात करें, आपने कहा विकल्प है, लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से धड़ेबाजी है, गुटबाजी है, सिंधु पंजाब में कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, राजस्थान में भी कलह हुई थी, हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हरियाणा में कोई ऐसा हाल नहीं है। आपने देखा कि जब भी कोई हमें संघर्ष करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, सभी लोग उसमें मिलजुल कर भाग लेते हैं, और इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। पंजाब में चुनाव होने वाला है, लेकिन इस प्रकार से गुटबाजी होगी, कांग्रेसियों की ईंट से ईंट बजाएंगे, तो लगता है कि दोबारा आ पाएगी सरकार में। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव आप देखेंगे, चुनाव आ रहा है, और चुनाव के समय सभी लोग इकट्ठा होकर मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। प्रदेश में हर रोज था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये हमने एक बार नहीं बार बार देखा है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो सबसे पहले प्रशासन का ये प्रयास होता है कि उस पर लिपापोती की जाए या इसका ध्यान ही ना किया जाए, और ख़ास तौर से दिक्कत कब आती है जब गरीब परिवार उसमें गरीब लोग, तब ज़्यादा दिक्कत आती है। ऐसे में ये सरकार को, जहाँ सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है, आप देखते हैं कि प्रशासन अपनी मनमानी करता है। ये तभी होता है जब सरकार कमज़ोर होती है या उसको वो सही दिशा नहीं दे पाती। तो हरियाणा में समय आएगा, बदलाव होगा, और ये सब चीज़ें जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बहुत सी बातें हैं, समय आने पर ये सब ठीक होगा, और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को हरियाणा की जनता पार्टी देखेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार। करनाल में किसानों पर जो आंदोलन हुआ है, कांग्रेस उस पर प्रदर्शन